Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. We are always all such good friends, always pleasant friends. Billy, Billy, Billy Bat. अब आप सब आइए, हम सब लोग बिली के ड्रीम लैंड में बिली के साथ खेलते हैं। हाँ, बिली, ये तो बिली है। बिली, बिली। ओके, तो आप सब लोग इस तरफ देखिए, चीज कहिए। थैंक यू बिली, तुमसे बाद में मिलते हैं। हे बिली, ना ये नहीं, क्या तुमने मेरे छोटे भाई मिक को देखा है? क्या एक स्टाफ से पूछो। ये सही है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मिक कह रहा था। तुम नकली हो तो हम सबको गुस्सा आ गया और हमने कह दिया तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिली लैंड में नहीं में नकली हो। उसके बाद वो रोया और भाग गया। क्या तुमने इस कॉमिक को देखा? कोई पब्लिशर जिसका कुछ नाम नहीं है एलए में इसको बिना इजाजत छाप रहा है। इसकी तरफ देखो, ये कितना नकली है। ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा। हाँ, सच में बहुत पतला है। इसका ऑथर कौन है? कोई जापानीज। एक जापानीज जो बिली बना रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जुडिशियल इन अफेयर ऑफ सिनियोला से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसी बातें सामने आ रही हैं। यस सर, ये बिल्कुल ऐसा है कि कुछ जापानीज आते हैं और कह के चले जाते हैं जो उनसे मिलता भी नहीं है, उनका है भी नहीं वही बात, वो कह के चले जाते हैं, जैसे कि उन्होंने ओकिनावा में करा था। ये ऐसा नहीं है, ये मायने नहीं रखता। वैसे ये कोई बढ़िया मांगा नहीं है जो बाहर निकलते ही बिक जाए। हाँ, आपका यहाँ पे एक पॉइंट है। इसको जरा देखो, इनके पास ये सेक्सी मिनोरिश चीज है इसके अंदर, और ये इसको क्या बनाना चाहते हैं? इन्होंने बनाया कि कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, कुछ ऐसी चीज। ऐसी मांगा, ऐसी कॉमिक कौन पढ़ेगा? बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, मुझे पता है, वो पब्लिशर हमारी आंखों के सामने से निकल जाएगा जब तक हमें पता चलेगा, पर इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। ये बिली के बारे में है, तुम उसे जानते हो? जाओ बिली बैट के अंदर वाले को यहाँ बुलाओ। हे, क्या तुम मिक हो? कम ऑन, यहाँ पे आओ, मुझे बाहर खींचो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो कैसा होगा अगर तुम भाइयों के पास वापस जाओ? मुझे नहीं जाना। वेल, किसी भी तरीके से यहाँ बच्चे को रुकना अलाउड नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा। ईडी और ने मुझे झूठा बोला क्योंकि मैंने तुम्हें नकली बताया। वेल, तुम जानते हो तुम झूठे नहीं हो, पर तुमने मुझे नकली क्यों बताया? क्योंकि जिस तरह से तुम बातें करते हो और तुम्हारी आवाज सब गलत है। ये पहली बार है जब तुमने मुझे बोलते हुए सुना है। मुझे पार्क में बोलना भी अलाउड नहीं है। तुम्हारा चेहरा भी गलत है। गिव मी अ ब्रेक। ये ऑफिशियल बिली बैट का चेहरा है, तुम जानते हो। ये उससे नहीं मिलता जो मेरे अंकल देसलैंड मेरे लिए लाए थे। उन्होंने कहा था ये मेरे लिए असली है, मैं तुम्हें बता के दिखा सकता हूँ। ये क्या है? देखो, ये तुमसे ज्यादा सुंदर है। सुंदर? ये तो मुझे किसी बुरे आदमी की तरह लगता है। वाह, ये धरती पे कब्जा करना चाहोगी? सॉरी, गलत समय, मुझे दोबारा ट्राई करने दो। इस कंट्री की हीरो बनना चाहोगे? क्या हुआ? ओह, तो तुम यहाँ पे हो। बॉस तुम्हें वहां बुला रहे हैं। मैंने कुछ कचरा देखा है,
नॉर्थ एंड ट्रेन शॉपिंग। उस तरफ जा रहा हूँ सर। बिली लैंड एक सपनों की दुनिया है और ऐसा कचरा यहाँ पर पड़ा मजे और खराब करता है। कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा? आपने मुझे बुलाया बॉस? हाँ, मैंने बुलाया। वेल, मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ? तुमने क्या किया? मेरे साथ मत खेलो। बिली तुमसे क्या किया? मुझे डर है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बिली तुमने क्या किया? वह कोई साधारण पिग नहीं था, वो एक FBI या बिल कुछ था। FBI? कुछ अजीब से लोग जिसका नाम फिनी था यहाँ पे आए थे तुम्हें ढूंढते हुए। फिनी? मैंने नहीं सुना कब इसके बारे में। यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं तुम्हारे ऊपर। अफवाहें? क्या ये सच है? तुम असेंबली में गए थे? असेंबली? कम्युनिस्ट असेंबली। कम्युनिस्ट? मैं कम्युनिस्ट नहीं, मैं मार्क्सिस्ट हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या ये सच है कि तुमने सोवियत के साथ शामिल हो गए? और उस कहानी के बारे में क्या कहना कि तुमने एंटी कैस्ट्रो एमिग्रेट क्यूबा को मुक्का मारा? सोवियत नुक्स को क्यूबा भेज रही है और तुम क्या कर रहे हो? तुम आखिर में किसके साथ हो, अमेरिका या क्यूबा? अगर मुझे कहना हो तो वो जापान होगा। वो जापानीज दोबारा? और बाय द वे, वो मैं हूँ जिसे मुक्का लगा है। देखो, उसको मत उतारो बिना किसी कारण कि स्पेशल कस्टमर के सामने। अगर कस्टमर ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो नौकरी से निकाल दिया जाओगे। सक्स। मैं इसको मार भी नहीं पा रहा हूँ। रहना तुम, एक हार मान लो। बस एक बार हो। तुमने अपने भाइयों के साथ सुलह कर ली? हाँ। गुड बॉय। तुम्हें कौन सा चाहिए? रोबोट। वाओ, ये रहा तुम्हारा प्राइस। थैंक यू बिली। बिली? अब मैं नकली नहीं हूँ। पर क्या तुम्हारा ये उतारना सही होगा? हाँ, अब मैं मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता? मैंने सोचा, मैंने ये छोड़ दिया। तुम ये छेड़ने के बाद क्या करोगे? हाँ, मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। मैं भी डलास चला जाऊंगा। हे, तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? ली हार्वे ऑसवाल्ड। डोबरी उतरा। डॉक्टर उतरा। ब्रेकफास्ट नहीं? नहीं, चाय ठीक है। बुरी खबर। तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते पर तुम फोटो देख के पहचान सकती हो, है ना? मैरिलिन मोनरोई ने सुसाइड कर लिया। ओ माय, क्या हुआ होगा? किससे पता? ये देश बहुत ही डरावना सा है। तुम्हें किसका डर? इवन तुम पे भी हमला हो चुका है। ये मेरी गलती थी, टाउन में घूमना पे-डे के दिन। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। किसी ने तुम पे अचानक से हमला करा और तुम्हारे पैसे चुरा लिए। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा और काम कर लूंगा। काम काम काम, ये मुश्किल है ना? सुपरवाइजर बनना बिली लैंड का। हाँ, मुझे लगता है। क्या मैं भी बिली लैंड जा सकती हूँ किसी दिन? मुझे भी वहाँ पे देखना था कि मजा कैसा होता है। अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और लेटर आया था मिस्टर मॉरन चाइल्ड से। तुम जानते हो, वाइट क्रिश्चियन फ्रेंडशिप सोसाइटी डलास में। उन्होंने कहा वहाँ पे एक कुछ अच्छी पोजीशन है वहाँ पे जो खुली है। डलास? वहाँ पे कई सारे रशियन है उस तरफ। मुझे लगता है वहाँ पे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हाँ, पर तुम अब भी अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो तुम वहाँ पे ज्यादा दोस्त नहीं बना पाओगी। मुझे माफ कर दो। तुम माफी क्यों मांग रही हो? क्योंकि तुम्हें आखिरकार सुपरवाइजर के तौर पर अच्छी जॉब मिल गई थी और मैं तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी करे जा रही हूँ। तुम क्या कह रही हो मरीना? वो मैं हूँ जो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी करे जा रहा हूँ। हेली, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम बिल्ली लैंड के सुपरवाइजर हो? क्या तुम असली में मदरलैंड के लिए काम कर रहे हो?
मरीना, काम करने का कारण तुम्हारा होमलैंड नहीं है, वो तुम हो। तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। समझ आया? हेलो, ये मैं ली हूँ। कभी भी कॉल मत किया करो, जब भी तुम्हारा मन करे। तुमने ही मुझे बोला था कि जब भी मुझे जरूरत हो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। क्या हुआ? वेल, कुछ नहीं, पर तुम्हारी बीवी कैसी है? ठीक है। अमेरिका कैसा है? वैभव से भरपूर, मुझे लगता है ये मजेदार होगा। क्या मेरी नौकरी क्या है? मुझे यहाँ पे कितने समय तक अपनी जिंदगी बितानी होगी? कितने समय तक मुझे यहाँ आम आदमी की तरह रहने का दिखावा करना होगा? तुम एक आम आदमी नहीं हो। सच में? क्या मैं एक नेशनल हीरो बनने वाला हूँ? तुमने कहाँ से सुना? तुम्हें भगवान ने आंखें किस लिए दी है? मुझे मुझे माफ कीजिएगा, क्या आपको चोट लगी है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुम जैसे कुछ लोग हैं जो स्ट्रीट पे शांति से भी नहीं चल सकते। बाहर आओ, बैठ मुझसे बात करो जैसे तुमने पहले किया था। कंट्री की हीरो बनना चाहोगे? तुम्हारा मतलब क्या था? कौन सी कंट्री? मैं हीरो कैसे बन सकता हूँ? केविन यामागाता। यामागाता जापानीज। मिस्टर ओसवाल, हाँ। यूनियन में शामिल हो? यूनियन में शामिल हो? क्या कोई एसिनेट, क्रूज शेफ या फिर कुछ ऐसा? नहीं, बस यहाँ मजे करो। मजे? बस यही? हाँ, तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा जब तुम हार पहुंच जाओगे और उस समय तुम हीरो बन जाओगे। बाय। स्पाई? बैंग! मैंने एक स्पाई को मार दिया। वाह! हाँ, रुको, तुम स्पाई बैंग 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 बैंग। एक स्पाई? वो किस तरह का स्पाई होगा? एनीवे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। क्या तुम मुझे जानते हो? मिस्टर ली हार्डवेल ऑसवाल। क्या ये बिली बैट की कॉमिक? मैं जानता हूँ जिसके लिए बनाया है, केविन यामागाता। तुम भी जापानीज हो? हाँ, मैंने तुम्हें 2-3 बार देखा है आज सुनी की बेस और गिंजा पे। मेरा सपना था जब से मैं एक छोटा बच्चा था कि मुझे स्पाई बनना है। मैं ली हार्बर ऑसवाल्ड हूँ। मेरा जन्म 18 अक्टूबर 1939 में न्यू ऑरलियंस लुइसियाना में हुआ था। मेरा बड़ा भाई मैरिन्स में था, तो मैंने सर्विस ज्वाइन करने का सोचा जब मैं 17 साल का था। 1957 में मुझे नेवल एयर फैसिलिटी आत्सुकी में असाइन कर लिया गया, जापान में, और मेरिनल एयर कंट्रोल स्क्वाड्रन के एक पार्ट के तौर पर मुझे सुपरवाइजर के ऑर्डर के अंडर मुझे वहाँ पे भी असाइन कर लिया गया। तो मैंने रशियन सीखनी स्टार्ट कर दी। मैंने आखिरकार अपने आप को आज़ादी दी थी कि मैं सोवियत यूनियन के साथ अपना दुख बांट सकूं। तो वहाँ के लोग मुझे ऑसवाल्ड विचविम बुलाने लग गए मजाक के तौर पर। मैं कैबरेट्स जो किन्जा में था वह बहुत बार जाया करता था। मैरिन्स उस समय बहुत पॉपुलर था वहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे पैसे कहाँ से मिले। वो एक सीक्रेट है। 1959 में मैं सोवियत यूनियन के साथ शामिल हो गया। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को लीक करने के रिटर्न में जब मैं आत्सुकी में था, मैंने अनाउंस करा कि मैं कभी अमेरिका नहीं लौटूंगा। इंसिडेंटली उन्हें मुझ पर शक हो गया कि मैं स्पाई हो सकता हूँ,
अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैं फाइनली मिन्सुक में रहने लग गया। तब मैं मैरियाना से मिला, एक सुंदर यंग लड़की जिसके साथ बातें मैंने शादी को प्रपोज किया। मैरियाना के अंकल इलिया रुसाकोव एक हाई रैंकिंग एमवीडी कॉलोनल थे। ध्यान से सुनो ली, तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो। क्या होगा अगर तुम देश के हीरो बन जाओ? ये जनवरी 1962 था जब मैंने अप्लाई करा स्टेट्स में रिटर्न के लिए यूएस एम्बेसी में। 6 महीने बाद हमारा रिटर्न परमिट हो गया और हम हॉबोकेन न्यू जर्सी से मिन्सुक ट्रैवल करके आए। वेलकम बैक ओसवाल, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। वापस आने का सोचकर आप अमेरिकन हीरो क्यों नहीं बन जाते? ये मेरी स्टोरी थी। और तभी तुमने बिल्ली लैंड में काम करना शुरू किया मैनेजर के तौर पे। हाँ, तुमने कहा कोई जॉब है मेरे लिए। जॉब किस साइड से? ब्लैक और वाइट के ट्रम में ये ब्लैक है। मेरे लिए डेसवाल जाओ, डिलास जाओ। तुम मिस्टर मोहरन को जानते हो? तुम्हें वो पहचान करा देंगे। ये कौन सी जॉब है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? सर्वाइनिंग कंपनी से। ये कंपनी है जो नेशनल मिलिट्री इंस्टेब्लिशमेंट्स से जुड़ी हुई है। तुम्हारे पास गन है? तुम्हारा निशाना कैसा है? मेरे पास कॉन्फिडेंस। मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस है। मैंने अपना मार्क्समैन मेडल छोड़ दिया था वैसे। क्या तुम उन बच्चों तक पहुंच सकते हो? हाँ, आसान है। जाओ थोड़ी और प्रैक्टिस करो। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही क्यों? और एक राइफल भी खरीद लेना, एक जैसी चीज जो फ्रूट प्रिंट ना छोड़े। क्या मैं मेल ऑर्डर सर्विस को एक सुझाव दे सकता हूँ? And 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नहीं नहीं नहीं, तुम इसे ट्रैप ड्रास बुलाते हो। मेरे ऑफिस में उल्टी मत करना ली, तुम एक कॉस्ट्यूम को खराब कर दोगे। मुझे यकीन नहीं होता तुम अभी से थक गए। बिल्ली के एक कंट्री है, ड्रीम और एडवेंचर की तरह। अगर हमारे कस्टमर ने ऐसे बूढ़े आदमी की तरह हाफते हुए देखा तो उनका दिन खराब हो जाएगा। वैसे तुम्हारा अगली ट्रैप डांस सूरज की नीचे होगा, इतनी छोटी जगह में नहीं। बॉस, यहाँ पे कुछ ऑफिसर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। कॉप्स दोबारा से, उन्हें कहो मैं अभी बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। खुश दिखो, समझ गई? अच्छा चलो दोबारा से शुरू करते हैं। 1 2। प्लीज सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरा एक बार समय खराब कर दिया है। नहीं, मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ आज मिस्टर मैनेजर। मैं यहाँ बिल्ली से मिलने आया हूँ। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ओह एक्सक्यूज मी, आज बाहर बहुत गर्मी है। मेरा नाम स्मिथ है। स्मिथ, पुलिस को बिल्ली से क्या चाहिए? वेल ऑफ कोर्स, ये बिल्ली कैरेक्टर नहीं है, पर जो उसके अंदर है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मुझे ये मत कहना तुमने भी कुछ करा है। ये एक लड़का ग्रीन हॉर्न है और इसका ये पहला दिन है। ग्रीन हॉर्न? हमारा पिछला बिल्ली अचानक से गायब हो गया तो हमें एक नया आदमी लाना पड़ा। ये कहना है कि ये न्यूयॉर्क एक एक्टर स्टूडियो से है, पर ये टैप डांस भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी को बचाने के लिए।
और पिछले वाला बिली? उसने छोड़ दिया, मुझे क्या पता वो कहाँ है। थैंक यू। हे रुको, जो कॉमिक तुम्हारे पास है वो नकली है। ये एक अजीब सी जापानीज नॉकऑफ है। ये पर्ल हार्बर की तरह है। उन्होंने पीछे से चुराया है और भी चीज चुराने की कोशिश की। नहीं। मैं इस आदमी से 10 साल पहले मिला था, केविन यामागाता। ये असली बिली बैट है। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।